वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं 4.1 एक्सरसाइज। मैंने आपको 4.1 और 2 के रिगार्डिंग यानी कि 4 चैप्टर के रिगार्डिंग सभी बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं आपको। आज हम 4.1 एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी है वहां से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। सो एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये आपको चेक करनी है। जिसकी भी पावर x के 2 पावर होगी यानी कि पावर 2 होगी, स्क्वायर में होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये मैंने बेसिक में बता दिया था, ये आपको खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम। जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, we need to find the length and breadth of the plot, represent the following situation in the form of the quadratic equation। आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, उसके बाद L एंड B फाइंड आउट करनी है। तो इसने हमारे पास गिवन है कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी ये L है और ये B है। तो वो बोलता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जो लंबाई है एक अधिक है उसके दुगने से। किसके दुगने से? ब्रेड्थ के दुगने से। तो हमारे पास ब्रेड्थ नहीं है, लेंथ गिवन है, तो हम इसकी ब्रेड्थ क्या कर रहे हैं, कंसीडर लेट द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज b एंड लेंथ इज ब्रेड्थ b। चलो x मान लेते हैं, b की जगह पे x मान लिया हमने। ये तो उसने लेंथ ब्रेड्थ मान ली हमने x, और लंबाई क्या दी है कि एक अधिक है दुगने से, ब्रेड्थ के दुगने से, एक अधिक है ब्रेड्थ के दुगने से 2x + 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई। हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं, ये x और ये है, इसने ब्रेड्थ x ली है तो ये x ले ली हमने और ये y ले ली। कंसीडर आपकी मर्जी, आप कुछ भी करना, लेकिन जो यहां करो वो सेम टू सेम यहाँ पर। और उसने एरिया गिवन है 528, ये एक्स वाई 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब एक्स वाई, ये आपका एक्स, ये तो वाई है और ये क्या आपका एक्स, तो यहाँ दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो आप फर्स्ट, यानी कि ये आपकी क्या है, लेंथ। तो x इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 528। यहां से अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x, और इसको इधर लेकर आओगे तो 528 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां से फैक्टर आपको अपने आप बनाने हैं। जिसके फैक्टर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता दो। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। मैं आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद कोई फैक्टर नहीं बनता है तो आप मुझे बता देना, मैं बना के बता देता हूं उसके, क्योंकि मैंने फैक्टर के रिगार्डिंग एक वीडियो आपको पहले सेंड की है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं जिनकी प्रोडक्ट 306 है। लगातार नंबर है कोई भी दो हमारे पास, मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड इज x + 1। तो उसने बोला है कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 306 है, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड x इंटू x + 1, दोनों की प्रोडक्ट 306। यहां
से x को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आप इस साइड में लेके आओ, 306 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर आपको वैसे तो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने हैं, लेकिन आपको ये सोल्व भी करने हैं। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता 26 साल ज्यादा बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की माता 26 साल रोहन से बड़ी है, तो रोहन से बड़ी है, तुम रोहन की प्रेजेंट एज मानते हैं। द प्रेजेंट ऑफ रोहन इज, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर्स, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि वो 26 साल उससे क्या है, बड़ी है। उसके बाद बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 36। 3 साल बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 साल के बाद दोनों की उम्र की मल्टीप्लीकेशन 360 ईयर है। तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 years रोहन एज, अगर आज यानी कि प्रेजेंट एज रोहन की x ईयर है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, ऑब्वियसली x प्लस 3, और रोहन की माता की एज x प्लस 26 है, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। रोहन की मदर्स एज x प्लस 29, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितना है, 360, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। यहां से मल्टीप्लीकेशन करो आप, x की x के साथ करोगे x स्क्वायर, फिर x की 29 के पास 29x प्लस 3 की फिर 3x, और 3 9 27, 2 कैरी 3 2 10 6 97 इज इक्वल टू 360। यहां से सोल्व करो आप इसको, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस के 97 है और माइनस के 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 97 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 3 और यहां से 15 में से 9 6 263, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 263, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273, सॉरी 7 9 7 16 273। ये आपके पास क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके भी आपको क्या फैक्टर बनाने हैं, इस इक्वेशन के भी फैक्टर बनाने हैं आपको, इस इक्वेशन के भी फैक्टर बनाने हैं। सोल्व हमें मतलब एक्सरसाइज तो यहीं तक है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना आपको, लेकिन आप लोगों को क्या इसके फैक्टर बनाने हैं और सोल्व करके मेरे पास फिर भेजोगे। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। कोई ट्रेन है 380 किलोमीटर 480 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर करती है, स्पीड नहीं पता हमें, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वह 3 घंटे ज्यादा लेती है।
वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बताओ। तो हमारे पास स्पीड नहीं है तो हमने क्या कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, s इज इक्वल टू डी बाई टी। यहां से आपके पास t गिवन है, टाइम यानी कि टाइम है 3 घंटे ज्यादा, तो हम दोनों तरफ टाइम निकाल लेंगे। तो यहां से टाइम कितना आएगा, t इधर आ जाएगा d अपॉन s, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर x किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेन चलती है तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय ट्रेन या टाइम टेकन ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर 480 किलोमीटर इज 480 डिस्टेंस 480 एंड स्पीड कितनी है आपकी x। तो ये आपका टाइम टेकन आ जाएगा। उसके बाद वो बोलता है कि 8 घंटे कम कर दिया जाए, 8 घंटे कम कर दिया जाए तो 3 घंटे, सॉरी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए तो 3 घंटे क्या लेती है, ज्यादा लेती है 480 डिस्टेंस को कवर करने में ही। तो सेकंड सिचुएशन में क्या गिवन है आपका, सेकंड कंडीशन में गिवन है, सेकंड कंडीशन में स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है इट इज आल्सो गिवन दैट 3 घंटे ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को। तो टाइम टेकन ट्रेवल बाय 480 किलोमीटर इज, टाइम टेकन ट्रेवल बाय 480 किलोमीटर इज टाइम टेकन ट्रेवल बाय 480 किलोमीटर 480 अपॉन x माइनस 8। ये तो x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो यानी कि इतने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए तो आपके द्वारा टाइम टेकन ये होगा 480 को कवर करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, उसने बताया है कि 3 घंटे ज्यादा लेती है। अब ज्यादा लेती है, ज्यादा तो यानी कि टाइम टेकन ये होगा ना, अब कम टाइम टेकन ये होगा हमारे पास। तो यानी कि 3 घंटे का अंतर दे रखा है इसका और इसका। अब ज्यादा क्या है ये, क्योंकि स्पीड कम है की है तो टाइम टेकन ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम टेकन में से कम टाइम टेकन को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 इज इक्वल टू 3 आवर्स, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये आपके तीनों क्या है, टाइम टेकन है। ये भी टाइम टेकन है, ये भी, ये भी। ये टाइम टेकन कब है, जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये टाइम टेकन कब है, जब स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है। उसी ने ये दे रखा है कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड को कम कर दिया जाए पर आवर तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, तो 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो या आप सिंपल सी बात, मैंने आज तक जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस तरह के इसी तरीके से करवाए हैं, उनका टाइम टेकन निकाला हमें, और जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा दिया है, इक्वल टू जो भी गिवन आपके पास। अब यहां से इसको सोल्व करना आपको, ये क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 8 एंड x दोनों एलसीएम ले लिए। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 480 इंटू एक्स माइनस 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू, आप इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दो इसके साथ,
x इंटू एक्स माइनस 8। हम दोनों का यानी कि दोनों साइड एलसीएम सेम है तो एलसीएम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 480x यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, 480x माइनस 480x x माइनस 8 माइनस और माइनस प्लस के 800 8 से 8 8 64 6 के लिए 8 32 38 इज इक्वल टू 3x और x 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आओ, इससे ये कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वायर माइनस के 24 है, सो ये माइनस का आ जाएगा। तो हम इसको राइट साइड की तरफ लेकर चलते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 24x और इधर आपके पास क्या है, ये माइनस के 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से 3 36 2 3 सारे एलसीएम भी आता है, सॉरी कॉमन भी आता है, तो इसको हम ये भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 से 3 3 अट्ठे 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 24 0 0 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। नो 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 कर दे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 3 अट्ठे 24 3 1280। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 और ये इधर है बिल्कुल जी। यहां से कोई साइन में मिस्टेक वगैरह 480x माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर। चलो ये आपकी क्या है, यहाँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी यहाँ तक। ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज है। 1 मिनट जस्ट वेट प्लीज। ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज है। 1-2 बच्चे ने ये पहले से कर ली है, उनके घर पे शायद बड़े बहन भाई हैं, उनकी हेल्प से, तो उनको थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं की है आप इसको कर लेना। एक बार मुझे इसके आंसर में कुछ डाउट लग रहा है, ये यहाँ से तो कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन इसका आंसर चेक कर लेना। मेरे पास बुक नहीं है, आई हैव नो बुक। ये जो भी है स्टेटमेंट है, पता नहीं ऐप के अंदर कोई डाउनलोड कर रखा है मैंने, तो कुछ स्टेटमेंट इसमें मे बी रॉन्ग भी हो सकती है। अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार चेक कर लेना। आई डोंट नो अबाउट, बट अकॉर्डिंग टू ये जो भी है, चेक इट प्लीज। आप इसके एनसीईआरटी में चेक करें ना, अगर एनसीईआरटी में ये है तो ठीक है, अगर एनसीईआरटी में ये नहीं है तो गलत होगी। फिर इसको देख लेते हैं दोबारा से, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।